हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 700+ MCQs करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हमने पहला पार्ट कर लिया है। 1 से लेके 100 MCQs हो गए हैं हमारे। अब सेकंड हमारा चलेगा। सेकंड क्लास है हमारी 101 से लेके 200 तक। और इसमें जो है आपके प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र और घटना सार तीनों का ही सम्मिलित करके क्वेश्चन बनाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एम्मी अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला, इसका संबंध जो है सक्सेशन से है। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला आपका, इसका संबंध आपका टेड लासो से है। नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता जिसका संबंध किससे है? ली जिंग जंग से है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्विड गेम कहते हैं। नाटक श्रृंखला में मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो जेडिया या यूफोरिया है। तो इस तरह से आपका चारों ही जो है सुमेलित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एम्मी अवार्ड्स क्या है। तो इसमें जो है उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला किसको बताया गया है? तो सक्सेशन को। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला किसको बताया गया? तो टेड लासो को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर है 102। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया है? तो ये आपका कूनो राष्ट्रीय पार्क जो एमपी में है, यहाँ पे 8 चीते रखे गए हैं आपके, जो नामीबिया से लाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2022 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि है? तो इसका आंसर जो है आपका ए है। छेलो सो गुजराती भाषा में है। ये जो है फिल्म ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के लिए भारत की अधिकृत प्रविष्टि है। बथुकम्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पर्व है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है आपका सी। बथुकम्मा किससे संबंधित है? तो ये आपका तेलंगाना से संबंधित पर्व है। क्वेश्चन नंबर है 105। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को 7वीं बार कचरा मुक्त शहर तथा लगातार 6ठी बार देश का सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये आपका जो है इंदौर है। लगातार 6ठी बार जो है इसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और 7वीं बार इसे कचरा मुक्त शहर बताया गया है। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे यूके के 57 प्रधानमंत्री बने। वे जन्म और कर्म से हिंदू हैं। वे इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वे लेबर पार्टी के सदस्य हैं। तो इसका आंसर है डी, वे कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। बाकी सभी सही है। हैलोवीन समारोह के दौरान 29 अक्टूबर 2022 को मची भगदड़ में किस शहर में 150 से अधिक लोग मारे गए हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, सियोल, दक्षिण कोरिया में हैलोवीन समारोह हुआ, वहाँ पे भगदड़ मच गई। वहाँ पे 150 से अधिक लोग मारे गए सियोल शहर में, दक्षिण कोरिया के। धावरी कुरुवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। धावरी कुरुवी भारतीय फिल्म इतिहास की पहली ऐसी फीचर फिल्म है जिसमें केवल जनजाति लोगों ने अभिनय किया। धावरी कुरुवी का वर्ल्ड प्रीमियम गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा वर्ग में किया गया। धावरी कुरुवी को पूरी तरह से इरूला की जनजाति की भाषा में फिल्माया गया। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं धारवी कुरुवी के बारे में। तो याद रखिएगा, धारवी कुरुवी क्या है? एक जनजाति है जो इरूला जनजाति है। परख के संबंध में विचार करते हैं। तो परख देखते हैं किससे संबंधित है। परख का फुल फॉर्म क्या है? तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। केंद्र सरकार माध्यमिक एवं उच्च स्तर माध्यमिक के स्तर के विद्यार्थियों के समग्र विकास के मूल्यांकन हेतु परख नामक विनियामक निकाय की स्थापना की योजना बना रही है। परख एनसीईआरटी की एक
परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो हैं आपके सही हैं परख के बारे में। नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन 2 राज्यों को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है डी आपका केरल और उत्तर प्रदेश को जो है फोकस राज्यों में आपका दर्जा प्रदान किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मेले में। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है, इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर 2022 को इस बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इन्होंने इसकी आधारशिला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली में रखी है। इस पार्क की निर्माण लागत जो है 900 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन देखते हैं? इस वर्ष मात्र एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस वर्ष 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विकास के लिए खेल श्रेणी में लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 3, 4 सभी जो कथन हैं आपके राष्ट्रीय खेल के बारे में सही हैं। LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1 मिशन के संबंध में देखते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को इस मिशन का प्रक्षेपण किया गया। मिशन के तहत 36 वन वेव उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन के लिए पहली बार GSLV Mk3 रॉकेट का वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसका आंसर है आपका डी। ये सभी कथन जो है सही हैं और GSLV Mk3 को ही हम क्या कह रहे हैं? LVM-3। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो 21 अक्टूबर 2022 को इसका उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के व्हीलर से सफल परीक्षण किया गया है। हवा से हवा मार करने में करती है। तो इसका आंसर है ए। यह जो है इसका केवल एक ही सही है, बाकी दोनों ही कथन, बाकी आपका दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये सतह से सतह मार करती है। आगे देखते हैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो 2022 में जो योग दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो उसके बारे में देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मानवता के लिए योग। इस बार 2022 का थीम क्या है? मानवता के लिए योग है। टूर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर है आपका ए, सैन्य बलों में जो है जवानों की भर्ती से संबंधित है। टूर ऑफ ड्यूटी। तो याद रखिएगा। ITU-2 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और USA यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठबंधन है। यह एक गर्भ निरोधक है। मंकी पॉक्स के विरुद्ध नई वैक्सीन है। यह इसरो की एक प्रस्तावित प्रक्षेपण उड़ान है। तो इसका आंसर है ये। I से हो गया आपका इंडिया, दूसरे I से हो गया आपका इजराइल, इसलिए इसको I2 कहा गया, यानी 2I। और एक U से हो गया आपका संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे U से हो गया आपका USA। तो इस तरह से 2U हो गया। तो ये I2U2 इसका नाम पड़ गया। इसे हम क्या कहते हैं? तो ITU-2 कहते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एकल पुरुष फाइनल में राफेल नडाल ने कैस्पर रूड को पराजित किया। एकल महिला फाइनल मैच में पोलैंड की ईगा स्वाटेक ने अमेरिकी कोको गॉफ को 6-1, 6-3 से पराजित किया। ईगा स्वाटेक का यह चौथा ग्रैंड स्लैम है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी। उपयुक्त में से मतलब ये सभी कथन सही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन देश पार्टनर इन द ब्लू पैसिफिक पहल का हिस्सा है? तो इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है और ब्रिटेन है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के बारे में कौन सा गलत है, देखते हैं। तो यह अर्थशास्त्री वुफिया इकाई द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार डेनमार्क दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। भारत के पास सूचकांक के शीर्ष 100 शहरों में से कोई भी शामिल नहीं है। इसमें 173 देशों का स्थान दिया। इसने जो है 173 शहरों का स्थान दिया है। तो इसका आंसर है आपका बी। कौन सा गलत है? तो आपका बी ऑप्शन जो है गलत है कि सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन है। तो ये ऑस्ट्रिया का वियना है, न कि डेनमार्क है। बाकी सभी सही हैं। इजराइल ने 31 मई 2022 को किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है आपका बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएई कहते हैं। तो इजराइल ने इसके साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भुगतान विजन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चुनिए। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसकी थीम हर किसी के लिए भुगतान, हर जगह, हर समय। कौन सा कथन इसका सही है? तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा आपका सही है। अगला देखते हैं। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत भारतीय राज्यों की उनकी रैंकिंग के साथ मिलान देखते हैं। राज्य है और कौन से राज्य को कौन सा स्थान दिया गया है, तो देखते हैं। हरियाणा को जो है 3रा स्थान दिया गया है, महाराष्ट्र को 4था स्थान दिया गया है, कर्नाटक को जो है 1ला स्थान दिया गया है, तेलंगाना को जो है 2रा स्थान दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के बारे में। भारत का वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 1768 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो चीन की कितनी है, तो 1317 मिलियन की घटती आबादी से कहीं अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 के संदर्भ में, यह FIH महिला हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट स्पेन और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। FIH महिला हॉकी विश्व कप महिला राष्ट्रीय क्षेत्र हॉकी टीमों के लिए एक विश्व चैंपियनशिप है, जो 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कथन जो हैं इसके बारे में सही हैं। FIH के बारे में ये आपका 2 कथन और तीसरा कथन, ये तीनों ही सही हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है आपका यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस पे कौन सा थीम रखा गया है, तो यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद बेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस बेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, टेबल टेनिस के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। एग्रो वर्ल्ड 2022 के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। तो यह भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला है। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा परिसर में किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं एग्रो वर्ल्ड के द्वारा। कुआफू वन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। एडीपेक 2022 के बारे में देखते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन है।
31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 के मध्य अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। तो इसके आंसर है सी, दोनों ही कथन सही हैं आपके एडीपैक के बारे में। फाल्कन हैवी रॉकेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। 1 नवंबर 2022 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा अमेरिका से इसका सफल प्रक्षेपण किया। USSF 44 मिशन हेतु इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो हैं सही सुमेलित हैं, मतलब सही हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह योजना लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु है। यह अनुसूचित जाति के मेधावी लेकिन गरीब छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपका सही है। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है? महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है। मुंह नहीं, यहाँ पे मुख होगा, जिसका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह गलियारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। इस योजना के तहत निर्मित गलियारे में 2 प्रमुख द्वार नंदी और पिनाकी द्वार हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही कथन आपका सही है महाकाल कॉरिडोर के बारे में, जो उज्जैन में बन रहा है। 135 नंबर देखते हैं, सम्मेलन और स्थान देखते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर है आपका बी। देखते हैं, 12वां हिंदी सम्मेलन आपका नाडी फिजी में हुआ है और COP27 आपका शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है और 31वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आपका अबू धाबी में आयोजित किया गया। प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस ये आपका अल्जीयर्स में आयोजित किया गया। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। नवंबर 2022 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के प्रथम निजी रॉकेट विक्रम एस के बारे में देखते हैं। यह रॉकेट स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा निर्मित किया गया। तो ये बात सही है। इस रॉकेट में 4D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। यह भारत का प्रथम कार्बन फाइबर निर्मित ठोस ईंधन द्वारा संचालित विश्वसनीय रॉकेट है। 6 मीटर लंबा तथा 0.75 मीटर व्यास वाला यह रॉकेट 121.2 किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1, 3, 4 कथन जो है आपका सही है, लेकिन दूसरा जो है सही नहीं है। तो दूसरा कथन आपका यह जो है रॉकेट 4D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही है आपके। 28वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है आपका डी, यूएई में होगा आयोजित। COP28 कहाँ यूएई होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। स्वाट के संदर्भ में देखते हैं कौन सा कथन सही है। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा संयुक्त रूप से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन को लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष से किया जाने वाला पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कैलिफोर्निया से लॉन्च किए गए इस उपग्रह को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है आपका डी, सभी कथन जो है सही हैं। शॉर्ट के बारे में, शॉर्ट का हिंदी नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से केरल के किस कृषि उत्पादन को भौगोलिक या GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखते हैं, अट्टापडी अटुकोम्बु अबारा, अट्टापडी धुआरा, ओनाटू कराएलू, कंगलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली, कोडुंगुर गल्लूर पोट्टुवेलारी। तो ये सभी जो हैं इनको GI टैग मिला है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे नाम है, थोड़ा याद करने में इजी रहेगा। विश्व मृदा दिवस 2022 के अवसर पर किस संगठन ने काली मृदा की वैश्विक स्थिति पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है बी, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं? FAO कहते हैं।
मेर्स चक्रवात के बारे में कौन सा सही है, देखते हैं। यह धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है जो अक्सर बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है। यह भारी मात्रा में वर्षा करता है एवं वायु की गति से शक्ति प्राप्त करता है। इसका नामकरण म्यांमार ने किया है। तो इसका आंसर है ए। 1 और 2 आपका सही है, तीसरा सही नहीं है। भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन द्वारा जारी जनजाति विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार 257 अनुसूचित जनजाति जिलों में से कितने जिले या तो वन क्षेत्र या पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, 230 जिले आते हैं। वासेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं वासेनार अरेंजमेंट क्या है। भारत आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता करेगा। यह व्यवस्था में 42 सदस्य होंगे। इस व्यवस्था में जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है। भारत वर्ष 2018 में इस व्यवस्था का सदस्य बना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 तो आपका सही है, चौथा आपका सही नहीं है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के संदर्भ में देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों को बेहतर प्रबंधन व वन भूमि का संरक्षण आदि। इस संशोधन में साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया, जिसमें धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति दी गई। केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधिकरण नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए धारा 49E को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है डी। सभी कथन जो है सही हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 के संदर्भ में देखते हैं कौन सा कथन सही है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग है। इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना, इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका एवं महत्व पर जोर देना। इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी पहल है। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कथन जो हैं सही सुमेलित हैं, मतलब सही हैं। पीएम गति शक्ति मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ए, वाराणसी में किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन या सम्मेलन द्वारा ग्लोबल शील्ड नामक पहल शुरू की गई है? तो ग्लोबल शील्ड पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यह है आपका UN COP27 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई थी। तो COP27 में इसे शुरू किया गया था। तीसरे दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इस विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका ने की। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका ने भाग लिया। तो इसका आंसर है ए। केवल 1 और 2 आपका सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। ऑस्ट्रा हिंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। ऑस्ट्रा हिंद यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका पहला संस्करण 28 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ, जो 10 दिन तक चला। यह युद्धाभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं ऑस्ट्रा हिंद के बारे में। वर्ष 2023 में भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब्देल फत्तह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है बी, ये मिस्र के जो हैं राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर के मध्य पणजी में हुआ। इस महोत्सव का फोकस देश फ्रांस था। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने जीता।
टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को वर्ष 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर है आपका डी, चारों ही कथन आपके सही हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो इसकी बैठक जो है 24 नवंबर 2022 को कोलंबो में हुई थी। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। इस बैठक में 2023 से 25 की अवधि के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन उपाध्यक्ष के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया है। तो इसका आंसर है आपका 2 और 3 आपके ऑप्शन सही हैं, पहला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 153, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता। अर्जेंटीना ने अपना पिछला खिताब 1978 और 1986 में जीता था। गोल्डन बूट अवार्ड अर्जेंटीना के लियोन मेसी को दिया गया। गोल्डन ग्लव अवार्ड अर्जेंटीना के एमी मार्टिनेज को दिया गया। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 से 2027 तक 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयं सेवा के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें प्रौढ़ शिक्षा का नाम परिवर्तित करके सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। तो इसका आंसर है आपका डी, चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपका भारत में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना, भारतीय संस्कृति, विरासत तथा ज्ञान का प्रचार करना। उपरोक्त सभी, इसके सभी आंसर आपके सही हैं। सितंबर 2022 में V-SORAS मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बारे में सही कथन का चयन करना है। यह मिसाइल कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन सही हैं इसके बारे में। अक्टूबर 2022 को सिहान करुणा तिलका को पद सेवन मुंस ऑफ माली अल्मेडो के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। किस देश के लेखक हैं। तो ये जो हैं आपके श्रीलंका के लेखक हैं। 10 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को नानसेन पुरस्कार दिया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। शरणार्थी को शरण प्रदान करने के लिए पूर्व जर्मन चांसलर को नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार दिया गया। नानसेन पुरस्कार की स्थापना 1954 में मानवतावादी फ्रिडजार्स नानसेन के सम्मान में की गई थी। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। 3 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता दी तथा स्वतंत्र घोषित कर दिया। डोनेस्टक, लुहांसक, खेरेसान क्षेत्र और जापोरिजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चारों ही क्षेत्रों को जो है ये यूक्रेन के क्षेत्र थे जिसको रूस ने मिला लिया अपने में। अक्टूबर 2022 में आयोजित साइबर सुरक्षा पावर एक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देखना है। सर्ट इन ने अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा अभ्यास की मेजबानी की। इसका उद्देश्य है आईटी और ओटी सिस्टम में साइबर घटना को पहचानना, विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं।
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक में किसे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को जो है मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है, यह बनाया गया है। अक्टूबर 2022 में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में के तहत भारतीय समुद्र तटों में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है कि किन किन तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जा चुका है। अक्टूबर 2022 में 2 भारतीय समुद्र तट लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी और कदमत तट को जो है वैश्विक स्तर पर मान्यता और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है अब। तो इस तरह से आपके दोनों ही कथन जो है सही हैं। लक्षद्वीप में ही दोनों स्थित हैं, ये आपके मिनिकॉय थुंडी और कदमत द्वीप को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब टोटल 12 हो गए हैं। नवंबर 2022 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, यह बैठक 1 नवंबर 2022 को वर्चुअली आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया था, न कि उपराष्ट्रपति। 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष से संबंधित कुछ विचार करते हैं हम कथनों पर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? नवंबर 2022 को राष्ट्रपति के कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। MC सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि MC सीतलवाड़ जो थे वो प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जो इस टाइम वर्तमान में जो है तो वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या नाम है उनका? ऋतुराज अवस्थी नाम है। वो क्या है? भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं इस टाइम पे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई महाराष्ट्र द्वारा इसका विकास किया गया। यह अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित वाणिज्यिक VH मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो है सही हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 11 अक्टूबर 2022 से 5 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से पराजित कर पहली बार खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में दिल्ली के बल्लेबाज यश धुल ने सर्वाधिक 363 रन बनाए। फाइनल मुकाबले के सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं, मतलब सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो इसका आंसर है आपका डी, केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है अमेरिका की पहली सर्वोच्च न्यायालय की अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। गीता गोपीनाथ के संदर्भ में कथनों में से कौन सा गलत है? देखते हैं। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर नज़र रखने वाली पहली महिला बन गई। उन्हें अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया था। वह रघुराम राजन के बाद 7 जुलाई 2022 को इस दीवार पर नज़र रखने वाली दूसरी भारतीय भी बन गई हैं। तो इसका आंसर है आपका बी सही नहीं है, बाकी आपके सभी कथन सही हैं। याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ इम्पॉर्टेंट है। अगला ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन
किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो इसका देखना है कौन देश जो है आयोजित करेगा। तो ये है आपका अमेरिका व वेस्ट इंडीज जो है मिलके ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है आपका डी, 107वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है आपका सी, अग्रवाल समिति का जो है गठन किया है। किसके लिए किया है? तो MSP के लिए किया है। इम्पोर्टेंट है। PM श्री स्कूल योजना पर विचार कीजिए। विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का प्रोन्नयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। PM श्री स्कूल योजना की घोषणा 2 अक्टूबर 2022 को की गई थी। तो इसका आंसर है केवल एक आपका सही है, दूसरा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कसाबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र संघ में 13 सितंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अध्यक्ष 77 नंबर के अध्यक्ष सर्वसम्मति से बने। भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में जो है कसाबा कोरोसी जो हैं आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा, जिसे हम क्या कहते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के बारे में किस वर्ष अपना मंगल मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है नासा ने? देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, 2033 तक जो है नासा जो है अपना मंगल मिशन भेजेगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक अपने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है आपका डी, तमिलनाडु ने जो है ऐसा। आगे देखते हैं। फोरा बोट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फोरा बोट एक प्रकार का रोबोट है। यह सूक्ष्म समुद्री जीवाश्मों की पहचान करने, श्रेणीबद्ध करने और उनमें बदलाव करने में सक्षम है। इसके प्रयोग से महासागरों के उद्भव व जलवायु का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। तो इसका आंसर है आपका ए, तीनों ही कथन आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सॉक्स द्वारा 21 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का GDP का अनुमान घटाकर 5.9% कर किया गया। भारत का सकल घरेलू उत्पाद कैलेंडर वर्ष 2023 में इस वर्ष अनुमानित 6.9% से घटकर 5.9% रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि में तीव्रता रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर है आपका ए, 1 और 2 सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। विश्व बैंक ने नेविगेटिंग द स्पर्म शीर्षक से प्रकाशित भारत विकास रिपोर्ट 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है आपका बी, 6.9% का अनुमान लगाया है। नेविगेटर द स्मार्क स्टॉर्म। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आपका सी, हिमालयी याक को जो है खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है फसाई ने। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया गया है? मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता वर्ष, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसका आंसर है आपका डी, मोटे अनाज के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है 2023। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। इस योजना के तहत लगभग कितने लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका डी, 81 करोड़ आपको उपलब्ध कराया जाएगा मुफ्त गेहूं और चावल।
नए वर्ष में गेहूं की सरकारी खरीद अप्रैल माह में प्रारंभ होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल इस वर्ष 2023 में निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, 2125 रुपये निर्धारित किया गया है प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। जैव विविधता से संबंधित COP15 सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस शहर में संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है आपका बी, मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है संपन्न हुआ है जैव विविधता संबंधित COP15 सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा के तहत निम्न में से किस दर में 0.35% बिंदु की वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2, 3, जिसमें आपका रेपो दर आएगा, बैंक दर आएगा और सीमांत स्थायी सुविधा दर में जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वृद्धि की गई है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022-23 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश को मिली है? तो इसका आंसर है आपका ए, भारत को मिली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है, याद रखिएगा। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई न्यायालय परियोजना के तहत कतिपय पहलों का शुभारंभ किया गया है। कौन सी पहल जो है इसके तहत शुभारंभ किए गए हैं? तो देखते हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल न्यायालय, S3WAAS वेबसाइट। तो इसका आंसर है आपका डी, सभी को जो है इसके तहत चालू किया गया है या शुभारंभ किया गया है इन सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊनाकोटी के बारे में सही नहीं है? त्रिपुरा स्थित ऊनाकोटी को पूर्वोत्तर भारत का अंकोर वाट कहा जाता है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच विकसित ऊनाकोटी शैव तीर्थ स्थल है। ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम के रूप में लगाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से शिव की मूर्तियाँ हैं। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। बाकी सभी कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को समृद्धि एक्सप्रेसवे कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका, देखते हैं, राज्य के 18 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में नोएडा और अयोध्या को जो है सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस दिनांक से प्रभावी हो गया है? तो इसका आंसर है आपका डी, 29 दिसंबर 2022 से जो है ये प्रभावी हो गया है भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता। समाचारों की सुर्खियों में रहे लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? इसका आंसर है आपका सी, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति एवं हानि की भरपाई किए जाने से लॉस एंड डैमेज फंड का संबंधित है। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्श दात्री परिषद द्वारा तैयार किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर है आपका ये, पुदुचेरी जो है पहले स्थान पर है। ईमा कीथल के बारे में देखते हैं। ईमा कीथल 500 वर्ष पुराना केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित बाजार है। 1533 में स्थापित बाजार, यह बाजार जो है मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित है। इसे मदर्स मार्केट या खैरबंद बाजार भी कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही कथन इसके बारे में सही हैं। बम चक्रवात क्या है? देखते हैं बम चक्रवात क्या है। केंद्रीय दाब 24 घंटे के भीतर कम से कम 24 मिलीबार गिरने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला बर्फीला तूफान है। गहरे समुद्र में किसी विस्फोटक के गिरने से उत्पन्न होने वाला विक्षोभ है।
ऐसा बम जो चक्रवात जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। कम तीव्रता वाला नाभिकीय हथियार है। तो इसका आंसर है आपका ए। बम चक्रवात क्या है? केंद्रीय दाब 24 घंटे के भीतर कम से कम 24 मिलीबार गिरने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ बर्फीला तूफान है ये। भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेड एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर 2021 एंड 22 की रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2022 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादनीय आस्तियां सकल अग्रिमों को कितना प्रतिशत थी? तो इसका आंसर है आपका ए 5.0% थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। रेल मंत्रालय देश के 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का विकास करेगा। प्रस्तावित स्टेशनों पर रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, ब्लास्टलेस ट्रैक, 5G कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण बंद कर दिया गया। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्न लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क मिलेगा। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। देश का कौन सा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जनपद हो गया है? जनपद मीन्स जिला हो गया है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का बुरहान जिला है जो हर घर जल प्रमाणित जनपद हो चुका है। मुडवानी बांध इको पार्क तथा अनन्या वाटिका इको रेस्टोरेशन पार्क सह पीटल झील समाचारों की सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण ये सुर्खी में रहा है? देखते हैं। ये दोनों क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला या लिग्नाइट द्वारा विकसित खनन पर्यटन प्रोन्नयन का हिस्सा है। इन क्षेत्रों को प्राकृतिक पर्यटन के रूप में विकसित किया गया। इन क्षेत्रों को पश्चिम बिहार के रूप में विकसित किया गया। इन केंद्रों का पर्यावरण पुनर्बहाली का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है, ये दोनों क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला या लिग्नाइट द्वारा विकसित खनन पर्यटन प्रोन्नयन का हिस्सा है। भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये देखते हैं। इसका आंसर है आपका ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है आमंत्रित किया गया था गणतंत्र दिवस पर। जन विश्वास विधेयक 2022 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कारोबारी सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को संशोधित करके लघु अपराधों में सजा के प्रावधान को समाप्त करना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। जन विश्वास विधेयक इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 200 है इसका आंसर होगा आपका सी कि मिस्र के राष्ट्रपति आब्देल फतेह अल सीसी जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं कौन से कहाँ हुआ है। COP19 ऑफ सिटीज जो है आपका 14 से 25 नवंबर 2022 में हुआ। COP27 आपका UNFCCC 2022 6 से 18 नवंबर के बीच हुआ है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ग्लोबल ऑफ सोर विंड एलायंस क्या है? ये ग्लोबल ऑफ सोर विंड एलायंस की पहल किसके द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, डेनमार्क सरकार, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका आंसर है आपका ए। तीनों के द्वारा ही जो है ये चलाया गया है। तो आपका डेनमार्क सरकार हो गई, वैश्विक ऊर्जा परिषद हो गई और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, तीनों ने मिलकर ग्लोबल ऑफ सोर विंड एलायंस पहल की शुरुआत की है।
रेपो दर में विगत महीनों में लगातार वृद्धि से बैंकों ने अपने ऋणों व जमाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। सरकार ने अपनी लघु बचत योजनाओं पर भी ब्याज वृद्धि 1 जनवरी 2023 से की है। राष्ट्रीय बचत पत्रों पर सालाना ब्याज दर कितनी की गई है? तो इसका आंसर है आपका सी, 7% जो है की गई है। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्तमान में विश्व के 73.3 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है। वर्ष 2030 तक विश्व के 67 करोड़ बिना बिजली के रह रहे होंगे। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन जो है सही है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पहले स्थान पर है? तो ये पूछ रहा है जिला कौन सा है जो पहले स्थान पर है? बेंगलुरु, शिमला, आइजोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइजोल जो है पहले स्थान पर है, आइजोल जिला है। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, अंडमान निकोबार को जो है पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नलों से होती है? तो इसका आंसर है आपका ए, 1 और 4। गोवा और हरियाणा का जो है आपका स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नलों से होती है। स्वच्छ किस मिशन के तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत। केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित इमाकी थल बाजार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका सी, इम्फाल मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी? तो इम्फाल है, याद रखिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की लघु नीलामी में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को सर्वाधिक बोली लगाकर खरीदा गया है? तो इसका आंसर है आपका ए, इंग्लैंड के हरफनमौला क्रिकेटर सैम कुरन को जो है सर्वाधिक बोली लगाकर खरीदा गया है इंडियन प्रीमियर लीग में। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा नमामि गंगे स्वच्छ गंगा पहल हेतु राष्ट्रीय मिशन को विश्व के शीर्ष 10 उद्धार फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये किसने किया है? ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नमामि गंगे मिशन जो है 2014 में शुरू की गई थी। सुमेलित करना है, मिलान देखते हैं। हाथी मृत्यु ऑडिट तमिलनाडु द्वारा किया गया। टॉफी कार्यक्रम आपका हरियाणा द्वारा चालू किया गया है। लखपति दीदी कार्यक्रम उत्तराखंड द्वारा। हर घर गंगा जल योजना ये आपका बिहार द्वारा शुरू किया गया है। तो चारों ही ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। गुजरात में दिसंबर 2022 में हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात राज्य में लगातार 29 वर्षों तक शासन का रिकॉर्ड बनाया है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में किस राजनीतिक दल ने किसी राज्य में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया है? तो इसका आंसर है आपका बी, पश्चिम बंगाल की सीएम। किस मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना के रूप में नया नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका ये, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 देखते हैं। इसे ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 1% आबादी को राष्ट्रीय आय का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है आपका डी, न तो एक सही है और न ही 2 सही है। दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 नामक रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह रिपोर्ट पॉपुलेशन एक्शन इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। तो इसका आंसर है आपका बी,
केवल दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन सही नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। जो नहीं बताया जा रहा है इसका मतलब है कि आप लोग उसको ढूंढिए, आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इसको जो है मैक्सिमम आपका करंट अफेयर्स में कवर किया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में भी और ईजिली तैयार भी हो जाए। द लाइट वी कैरी किससे संबंधित है? तो ये किसकी पुस्तक है? मिशेल ओबामा की है। और अंबेडकर ए लाइफ किसकी है? तो शशि थरूर की है। और द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा किसकी पुस्तक है? तो सेहान करुणा तिलका की है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज किसकी है? तो ये इलैया राजा की पुस्तक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बायो एशिया 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका आयोजन फरवरी 2023 में हैदराबाद में किया गया। यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीव विज्ञान मंच है। इसका विषय क्या है या इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन एज हेल्थ केयर। यह बायो एशिया का 25वां संस्करण है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। COP15 2022 के संदर्भ में इसका आयोजन एबिजान शहर में किया गया। COP15 की थीम लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। COP14 की मेजबानी भारत ने की थी। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कथन जो है सही हैं, याद रखिएगा। COP15 2022 के संबंध में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। काजिंद जो है आपका, काजिंद किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास हुआ है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है आपका, तो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास आपका भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। संगम अभ्यास आपका भारत और फ्रांस के बीच नहीं हुआ है, यही जो है सही नहीं है। उदार शक्ति आपका भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है आपका, ये भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। वाराणसी किससे संबंधित है? तो ये आपका एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। कोझिकोड आपका किससे संबंधित है? तो HDFC बैंक ने अपनी पहली शाखा का संचालन यहाँ पे किया है। दासपारा क्या है? तो भारत का पहला बायो विलेज घोषित गांव है, मतलब जैविक गांव घोषित किया गया है इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए मुख्य अतिथि कौन होगा, जो वर्ष 2023 में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका बी। गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं वो होंगे आपके 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि। कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। SDI के संबंध में देखना है। SDI मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों और क्षेत्रों में भारत को जो है 132वां स्थान मिला है। SDI रिपोर्ट 2022 में भारत 189 देशों और क्षेत्रों में 131वें स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है आपका सी। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वो जो है आपका केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की रैंकिंग में शीर्ष पे है। आदि शौर्य पर्व पराक्रम के बारे में देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। यह 23 से 24 जनवरी 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मनाया गया। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इस समारोह के अंतर्गत रोमांचक शौर्य प्रदर्शनों के साथ साथ जनजातीय नृत्यों के बहुरूप दर्शक के माध्यम से उत्साह ऊर्जा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में
सैन्य टैटू में सशस्त्र बलों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। तो इसका आंसर है बी। बी जो है आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। किस देश का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य आगे बढ़ाना है, लक्ष्य पर आगे बढ़ना है? तो इसका आंसर होगा आपका बी। यूरोपीय संघ का 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन जो है उत्सर्जन को कम करना है, इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है यूरोपीय संघ ने। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जलवायु कार्रवाई में इक्विटी आकलन का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन इस प्रकार है। कितना है भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन? 2.4 है प्रति व्यक्ति। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये है आपका बी। ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मनी विद नेचर। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की 2022 की थीम ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मनी विद नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जीवन की गुणवत्ता के पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए प्रारंभ की गई बहुआयामी पहल में शामिल है। कौन सा शामिल है इसमें? तो देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM श्री योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर जल से कार्यक्रम योजना, सौभाग्य योजना। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन है, सभी जो है सम्मिलित हैं इस योजना में जो है संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो इसका आंसर है आपका सी। लगभग जो है 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। श्री अन्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? श्री अन्य का उल्लेख 2023-24 के केंद्रीय बजट में किया गया है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सामा को श्री अन्न नाम दिया गया है। श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान्य है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आप सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 234। 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है आपका सी। कपास के बारे में जो है ऐसी बात कही गई है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जाएगी? तो ये है आपका बच्चों और किशोरों के लिए जो है ये की जाएगी। क्या कहेंगे इसे? राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। यार इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित पीवीजीटी विकास मिशन किस वर्ष के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है? दिव्यांगजन, संवेदनशील जनजाति समूह, घुमंतू जातियां, निर्माण परियोजना में कार्यरत श्रमिक। तो इसका आंसर है आपका बी। संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए ये घोषणा की गई है। भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है आपका डी। 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। तो इसका आंसर होगा आपका डी। चारों ही कथन आपके सही हैं, चारों के लिए ऐसी बातें कही गई हैं 2023-24 के बजट में। कथनों में से कौन सा सही है देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC COP27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। तो इसका आंसर है आपका बी है। दोनों, सिर्फ दूसरा कथन आपका सही है, पहला आपका सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं, थोड़ा गलत हो गया था आंसर, तो ये हो जाएगा सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया। ज्वार, बाजरा, मंडुआ, रागी, कुटकी, कोंदो आदि को पोषक अनाज कहा गया है। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल दूसरा सही है। आगे देखते हैं। चुनाव आयोग की स्वायत्तता संविधान संशोधन नामक विधेयक 2022 की एक निजी विधेयक संसद में किसके द्वारा पेश की गई है। तो चुनाव आयोग की स्वायत्तता नामक विधेयक 2022 एक निजी विधेयक संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है। तो इसका आंसर है आपका बी। कांग्रेसी सांसद जो है मनीष तिवारी के द्वारा पेश किया गया है। ये एक निजी विधेयक है, सरकारी विधेयक नहीं है। भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। सितंबर 2015 से संघ शासित क्षेत्रों चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में खाद्य सब्सिडी की धनराशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वे लोकसभा की सदस्य हैं। उन्होंने 1 फरवरी 2023 को लगातार 5वां संघीय बजट संसद में प्रस्तुत किया। संघीय बजट पेश करने वाली वे स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला हैं। संसद में लगातार 5 बार संघीय बजट पेश करने वाली वे छठी वित्त मंत्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। पहला जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। वे लोकसभा की सदस्य नहीं हैं, बाकी सभी सही है। तेलुगु फिल्म RR के बारे में देखते हैं। इसके गाने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। नाटू नाटू गाने ने फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता। तो नाटू नाटू गाने के जो फिल्म है क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता। RR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा संवर्ग में नामित किया गया है। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल 1 और 2 सही है। ये विदेशी भाषा नहीं है, बाकी दोनों ही कथन सही हैं। विशोर दास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह DRDO द्वारा विकसित मानव द्वारा चलाया जाने वाला पोर्टेबल एयर डिफेंस प्रणाली है। इस तकनीकी को रूस से ली गई है। 27 सितंबर 2022 को चांदीपुर उड़ीसा से इसके 2 सफल परीक्षण किए गए हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। ये जो है सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। MV गंगा विलास के बारे में देखते हैं। तो MV गंगा विलास क्रूज अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज द्वारा विकसित एवं संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल तरीके से इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। यह वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी से होते हुए डिब्रूगढ़ तक की
3200 किलोमीटर की अंतर्देशीय जल यात्रा 51 दिन में पूरी करेगा। तो इसका आंसर है आपका सी। तीनों ही कथन इसके बारे में सही है। गंगा विलास के बारे में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला है ये इस तरह का। काले मूंगों के बारे में देखते हैं, तो सही कथन देखना है। काले मूंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। काले मूंगों को उथले पानी और 28,000 फीट से अधिक गहराई तक बढ़ते हुए पाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है काले मूंगे के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में INS वागीर पनडुब्बी को नौसेना बेड़े में शामिल किया। यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जो रूस में विकसित की गई है। यह पुंडी सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, माइसन्स छिपाने तथा निगरानी करने में सक्षम है। इसका नामकरण वागीर नामक सैंडफिश पर किया गया जो हिंद महासागर का घातक समुद्री शिकारी जीव है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। कुल प्रजनन दर के संदर्भ में देखना है, तो पिछले 3 दशकों में भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल की प्रजनन दर माना जाता है। किसी देश में कुल प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, तीनों ही कथन आपके सही हैं। मित्रा योजना के बारे में देखते हैं। मित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का थिंक टैंक है? तो देखते हैं किसने शुरू किया है। इसका आंसर है आपका सी। महाराष्ट्र ने जो है इसे शुरू किया है, मित्रा योजना को, जो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं आज के क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।